प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। सदा हर्षित निश्चिंत 8 घंटे बाप से रूह रिहान करने वाली आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। 5000 वर्ष तक चलने वाले इस बेहद के ड्रामा के बारे में, इस बेहद नाटक के बारे में बाबा ने, जो कि खुद इसमें एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और क्रिएटर हैं, तो बाबा ने हमें सारी जानकारी दी है, जिसके फलस्वरूप हमारे मन में जो इतने प्रश्न उठ रहे थे उन सभी के उत्तर हमें मिल गए। है ना ऐसा? ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा की समझ व्यवहारिक जीवन को बहुत सुखदायी बना देता है। अब बाबा के बनने के बाद रोजमर्रा जीवन के कौन से प्रश्न बच्चे पूछते हैं, बाबा आज ये बताएंगे। गृहस्थियों को बाबा आज खास श्रीमत देते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ उसी अनुसार हो ताकि रिकॉर्ड हमारा ठीक हो। आज तारीख है 5 नवंबर 2024। सुनते हैं निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बनाने वाले शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज सिर्फ हम बच्चों के पास है, इसीलिए हमारा जीवन इतना सरल हो गया, आसान हो गया और सुखमय हो गया। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। रॉयल धंधा, रॉयल व्यापार। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा, शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। तो बाबा कहते हैं छीछी धंधा, खराब धंधा, कोई नशे वाला
शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का ये सब का धंधा, व्यापार हम भाई बहनों को अलाउड नहीं है। बाबा कहते करो तो रॉयल धंधा करो। हमें तो असली धंधा करना है ना, जो कमाई साथ जाएगी। शरीर निर्वाह के लिए भी रॉयल धंधा करना है, श्रीमत अनुसार जो धंधा है वो करना है, जिससे और ही चारित्रिक पतन हो और ही विकार बढ़े, ऐसा धंधा नहीं करना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है, बुद्धि में आता है। ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। ज्ञान धन दे रहे हैं ना बाबा हमें, तो बाप मिलते ही हैं संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। और देखो बाबा की मत से हमारा चरित्र सुधरता है, दिव्य गुणों की धारणा होती है, और रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। विकारी चीज़ों पर खर्च भी करते हैं, मति भी भ्रष्ट हो जाती है, ज्ञान धन भी खो जाता है। तो ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो। गिरना, चढ़ना, उड़ना क्या है हमें सब पता है। तो अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी ही हो सकता है। प्राप्ति इतनी ज़बरदस्त है तो थोड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। कैसे जीत पानी है रावण पर, बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाबा है सच्चा सच्चा राम, रावण पर जीत पाना सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। आत्मा आत्मा करते थे लेकिन पूरी जानकारी नहीं थी, और परमात्मा की तो बिल्कुल भी यथार्थ पहचान नहीं थी। तो बाबा कहते हैं कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके। रियल आई देते हैं बाबा हमें। रियल आई, हम कौन हैं, हमें हमारी सत्य पहचान देते हैं, अनुभव कराते हैं, रियलाइज कराते हैं। कोई का पार्ट ही नहीं,
ऐसा पाठ तो कोई का भी नहीं है। गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है, बहुत सहज। परंतु यह बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। हाँ, रोज की मुरली पूरे दिन भर याद रहती है, पॉइंट्स याद रहते हैं, कितनी माया आती है देखो। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से यह बात कोई समझ न सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना। दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा गीता तो छोटी सी अपने पॉकेट में ही रखते थे, रोज गीता पाठ करते थे। तो अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। टाइम पास है, कनरस है, भजन कीर्तन गाते हैं, रथ जगह करते हैं, देखो तो कर रहे हैं। भक्ति भी एक्सट्रीम पर है अभी। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना, यह धंधा अच्छा नहीं। किया, कराया, करते का अनुमोदन किया, सबकी सजा एक ही है। जैन धर्म में कहा जाता है आपने किया या करवाया और फिर या तो कोई कर रहा है उसकी अनुमोदना की, उसको अच्छा बताया, उसकी हाँ में हाँ मिलाया, उसको सहयोग दिया, तो ये सब पापों की सजा एक है, सब पाप है। तो बाबा कहते हैं कि किसको शराबी बनाना, यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे, युक्ति से यह धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बाबा कहते हैं इन सब धंधों में नुकसान है, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। यदि बाबा का ज्ञान रत्न का लेन देन हम नहीं कर रहे हैं तो फिर और जो भी कमाई है वो सब पाप की कमाई है, किसी में उन्नति नहीं है। और बाकी वो धंधे से जो कमाई है वो साथ भी नहीं जाती है, तो सब धंधे में नुकसान है, हमारा पतन ही हो रहा है, अवनति हो रही है। भल जवारत का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? कहा जाता है कि सब धंधों में अच्छा है, लौकिक में कहा जाता है जौहरियों का धंधा, रत्नों का व्यापार। लेकिन अब समझ में आया ना कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार जो है वो सबसे ऊंचा व्यापार है। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी हीरे के व्यापारी। देखो जैसे ही पता चला कि शिव भगवान, निराकार शिव भगवान मेरे थ्रू स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, मुझसे करा रहे हैं, तो देखो फट से उन्होंने हीरे का व्यापार छोड़ दिया और अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करने लग गए, नंबर 1 बन गए। तो बाबा कहते हैं इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक हैं। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, यह बाबा भी जानते हैं। हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फख्र रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। भाग्यशाली रथ, भागीरथ, ब्रह्मा बाबा का तन, शिव बाबा की पधरामणि ब्रह्मा तन में। तो ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है, कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है, हर बार इसी तन में आएंगे। बाबा कहते हैं इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा।
यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। हाँ? कितनी इज्जतदार थे। और देखो जैसे ही शिव बाबा आए तो जान की धमकी भी मिली, चरित्र पर लांछन लगाया गया ब्रह्मा बाबा के, गाली खानी पड़ी। तो मजाक करते हैं, हंसी कुड़ी करते हैं, रमणीकता से शिव बाबा को कहते हैं कि आप आए तो हमको गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। बाबा भी देखो बराबर का जवाब देते हैं, नहले पे दहला शिव बाबा। हाँ, कि तुमने मुझको कितनी गाली दी, भक्ति मार्ग में गाली दी ना, ग्लानि की ना सर्वव्यापी कहकर, तो अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है, रथ दिया है, यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। हाँ, पूरा यज्ञ संभालना है, यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्थापक। हाँ, ट्रस्ट बनाया बाबा ने, पहल की, तो कितने मामले, 350-400 आत्माओं को संभालना शुरुआत में, फिर विस्तार पाता गया यज्ञ, तो सब कारोबार देखना तो जिम्मेवारी है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो फिर भी थोड़े बिजी हैं, तुम तो और भी ज़्यादा याद कर सकते हो। बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। अब कोई आत्मा छोड़कर चली जाए तो बाबा को रहम तो आता है ना, तरस तो आता है कि यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिसर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है, रहम आता है। हाँ, आश्चर्य भी होता है, बाबा कई बार कहते हैं ना। तो उस समय यह नहीं समझते थे कि यह भी ड्रामा बना हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा है। यह फिर बाद में ख्याल आता है यह तो ड्रामा में नोंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है तो बहुत डिसर्विस हो जाती है, कितना अबलाओं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। बाबा मिलन कर लिया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो देखो जाकर बदनामी कराते हैं, बाप का नाम खराब करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, यह तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही, कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। यह सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे, वहाँ जाकर तो याद ही नहीं रहेगा, तो अभी शुक्रिया कह दें, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है, तुम मुझे भूल जाते हो, सतयुग में ये भी नोंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ, ड्रामा में सबका पार्ट नोंधा हुआ है, शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है, थैंक्स देने की बात नहीं। देखो बाबा कितना निरंकारी, कहते हैं ये तो पार्ट है, करना ही है, इसमें धन्यवाद की आफरीन की क्या बात है। और हमको कोई थैंक्स ना कहे तो देखो कहते हैं मैनर्स नहीं है, और बाबा कहते हैं ये तो पार्ट है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमद्दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता न सके, जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है, फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है, मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। अपना मन बाबा में लगा दो, बाप को वर्षे को याद करो, बाबा सुप्रीम गुरु है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो
हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके। यह भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है। बाबा ने श्रृंगार किया और माया क्या करती है? कला काया चट कर देती है। सीखा सिखाया सब फिर गंवा देते हैं। धारणाएं सब खत्म हो जाती हैं। सब कला निकाल कला रहित कर देती है। कहाँ 16 कला संपूर्ण और कहाँ देखो 9 कला। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वेश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। यह तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम। गृहस्थी की अपनी अलग जिम्मेवारी है, अपने ही कामकाज के बंधन में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन जो समर्पित भाई बहने हैं, जिनको माहौल, वातावरण, वायुमंडल सब रूहानी मिलता है, ज्ञान का मिलता है, ब्राह्मण परिवार है, तो उनके लिए आसान है समझाना। परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। अब गृहस्थी तो घर तो नहीं छोड़ सकते हैं, वही सेवा स्थान है। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये सबसे बड़ी सेवा है। आप घर गृहस्थी में रहो लेकिन कमल फूल समान पवित्र बनो। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ? बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। यह शास्त्र आदि पढ़ा था। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए थे ना, तो बाबा के लिए कहा जाता है गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में यह शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे? कैसे रिपीट होगा? जो चीज़ एक बार बन गई, खराब हो गई, फिर वही चीज़ कैसे आएगी? कैसे आएगी? तत्व तत्व में मिल जाएगा और फिर से आएगी, फिर से बनेगी। बाबा कहते हैं परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी न सके। लाखों वर्ष का सृष्टि चक्र बता दिया है, तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, है ना। कितनी मस्ती। और यहाँ तो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, तो सदा मौज में रहना है। भगवान वाच मैं तुमको यह राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही यह। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते हैं। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सदगति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं। वापस जाने के लिए, वापस सबको ले जाएं, उसके लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी। शिव बाबा तो मूल वतन में रहते और शंकर देखो आकारी देवता सूक्ष्म वतन में, तो दोनों एक हो कैसे सकते।
यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना, ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको अडॉप्ट किया है तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंच से ऊंच है बाप, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। एक शब्द मुरली का समझने लायक है। शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गूढ़ार्थ, भावार्थ सब समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। हाँ, ऐसा कोई कारण तो नहीं बन रहा है हमारा कुछ जिससे हमारे विकार और जागृत हो रहे हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा हो। बाबा कहते हैं चेक करो क्या ट्रिगर हो रहा है जिससे संकल्प उठ रहे हैं विकारी। हाँ, विकारी बोलते हैं, विकारी कर्म करते हैं, तो क्या है, चेक करना है। दूसरा, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। हाँ, पूर्णिमा का चांद अच्छा लगता है ना, अमावस का तो नहीं। नो मून, फुल मून। वरदान, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। कुछ बुराई हो उसमें कैसे अच्छाई ढूंढे। बाबा कहते हैं सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। भले उस समय बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद जाकर पता लगता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ था, है ना ऐसा अनुभव। तो बाबा कहते हैं ये स्लोगन याद रखो, जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखें, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा यह संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। बाबा कहते हैं कोई भी बात आए तो ये न सोचो कि क्या होगा, बल्कि ये तुरंत आए बुद्धि में कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। निश्चय बुद्धि, बाबा पर निश्चय है, आत्मा पर, परमात्मा पर, परिवार पर, ड्रामा पर निश्चय है, तो फिर फिक्र किस बात की, बाबा है ना। स्लोगन, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। क्या है खुद का और दूसरों का रिगार्ड? खुद को आत्मा समझना और औरों को भी आत्मा रूप में देखना। ये अभ्यास रहेगा, ये आदत रहेगी, इस अनुसार हम कर्म करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। तो आज की मुरली को याद रखने के लिए आज के 5 शब्द हैं। पहला ड्रामा, दूसरा रॉयल धंधा, तीसरा संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है, चौथा रिगार्ड रिकॉर्ड, और 5वां बेफिक्र बादशाह। ओम शांति।
साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्मयोगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो कर के साक्षी कर्म